दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये पॉलिटी का वीडियो है और इसमें क्या है कि पीवाईक्यू बेसिकली पीवाईक्यू पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। संवैधानिक विकास, ठीक है, भारत संविधान का जो विकास हुआ है किस तरीके से उसको हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट है अगर आपका कुछ तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दो पार्ट आ चुके हैं, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। चैनल में चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स और ये सब कवर किए हैं मैंने, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, अभी जैसे यूपी पीएससी आर ओ और ये यूके पीएससी, इन सब चीज़ों जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज भी चल चल रही है, तो उसको भी आप देखिए। वो टॉपिक्स मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं और इसमें से भी आपको एक दो प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं, जो मैं ये भी करा रहा हूँ। ठीक है, इसके तीनों पार्ट देख लीजिए आप, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अपनाया गया था या अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। आपको पता है कि भाई भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था 1946 में। किसके माध्यम से? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जब आया था ये 1940 में, उसी समय इसका निर्माण हुआ था ये संविधान सभा का। ठीक है, और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, याद रखिएगा। 9, 11, 13 ये 3 डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए इसमें से कौन नहीं था, तो आप देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये तो थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी भी थे, जगजीवन राम भी थे। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये नहीं थे। ठीक है, जब ये गठित हुई थी तो ये नहीं थे इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो की गई थी 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत की गई थी। तो इसमें से तो ये कोई इसमें कोई है नहीं, 1861 तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। ठीक, चलिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार ये बी एन राव। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी नहीं लेकिन हाँ जिनको थोड़ा कम पता होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान लेते हैं, लेकिन वो संविधान सभा के सलाहकार नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। वो जो ड्राफ्ट कमेटी थी संविधान निर्माण की, उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? अब ये स्वतंत्रता के पश्चात याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात कौन बना था और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप। तो स्वतंत्रता के बाद तो कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव को ही ये बनाया गया था, अम्बेडकर को ही। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब देखिए इसमें से कौन कौन से थे। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, तो पहला आप ये ऑप्शन हटा दीजिए जिसमें दो दो है, वो हटा दीजिए। 7 सदस्य थे, तो ये जो जहाँ जहाँ पर दो दिखे आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपके हट गए। यानी कि बचता है कौन सा? 1 और 4। एक एक 4 और ये वाला ऑप्शन हट गया, बचता है ये ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए एन गोपाला स्वामी ये थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, ये दोनों लोग थे, तो याद रखिएगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन। याद रखिएगा इसको, किसने कहा था ये? ग्रेनविल ऑस्टिन। बहुत सारे कथन मिलेंगे, उनको जरूर याद रखिएगा, उनसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित किए गए थे? तो ये कैसे निर्वाचित किए गए थे? ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निर्वाचित किए गए। तो ये
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछता है कि डायरेक्ट निर्वाचित किए गए थे क्या, तो नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन देखिए, तो गलत कथन क्या है इसमें पढ़िए। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, तो सही है, और ड्राफ्ट कमेटी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और ये पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो क्या सार्वभौम वयस्क मताधिकार था? नहीं, ये नहीं था। तो यही यही जो है आपका क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा, मतलब ये वक्तव्य इसमें गलत है। ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा आप इसको। सूची एक्स और वाई को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो एक्स और वाई को सुमेलित करना है। देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, अब इधर नाम दिया हुआ है, इधर इनका ये दिया हुआ है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जहाँ पे संघ का शब्द आए ना, संघ शब्द जहाँ पर भी आए आप जवाहरलाल नेहरू को लगा दीजिए। ठीक है। यहाँ जैसे डी का 2, तो डी में 2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, ये बी। इसका जो आंसर है वो बी ही हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ये एच.सी. मुखर्जी। ठीक। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे जो ड्राफ्ट कमेटी में थे? वो कौन थे? तो वो थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा समय इसमें नहीं, एक अगर कोई ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया तो विद इन सेकेंड वो सॉल्व हो जाएगा आपका। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय जैसे आप आज के स्थिति में देखते हैं आप प्रेजेंट टाइम में कि प्रोटेम स्पीकर होते हैं, तो पहले प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को, जो सांसद होते हैं उनको ओथ वगैरह दिलवाते हैं, तो वही काम ये इनका था उस टाइम पे। उसके बाद सिलेक्शन, ये चुनाव हुआ, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो बने अध्यक्ष परमानेंट। ठीक है, स्थायी तौर पर। याद रखिएगा। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो किस वर्ष में अपनाया गया था? ये सारा जो काम हुआ था ये उसी 1950 में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सब मतलब उसी के आगे पीछे। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये किसने कहा था? किस महानुभाव का ये वक्तव्य है? तो ये आइवर जेनिंग्स। ये लोग क्या है, इन्होंने इनको लगा कि ये भारतीय कैसे, इन्होंने संविधान इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से निर्माण कर लिया, तो तरह तरह की बातें अपने दिखाया कि ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। उनको लग रहा था कि ये बना ही नहीं पाएंगे, तो उस चक्कर में बहुत सारे ये उल्टा पुल्टा ये दिया है इन्होंने वक्तव्य। ठीक है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया के रूप में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ऐसा है क्या? ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये आइवर जेनिंग्स महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही कुछ बोल दिया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था? ये प्रथम जो प्रारूप था वो कब तैयार किया गया था? तो ये प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? माफ़ कीजिएगा इसको, तो ये बी.एन. राव जी द्वारा तैयार किया था, पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो सही में 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर था। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है, ये भी सही है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ठीक है, हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये कहाँ है? आप राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं करते। तो चौथा जब गलत हो गया तो यही केवल सही है। ठीक है, 1, 2, 3। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया था। तो इसको यादगार बनाने के लिए जो है इस चीज़ को 26 जनवरी को लागू किया गया कि गणतंत्र दिवस इसी दिन से मनाया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही जो मैंने आपको बताया था, प्रोटेम स्पीकर वाला, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था।
ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और जो सलाहकार थे उस समिति के हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें से देखिए ये 3 लोग तो थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विलियम वुड। पैंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे और ये क्रिप्स महोदय भी थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में, याद रखिएगा। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ किसके किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये एकदम फैक्ट चीज़ है, आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जीके में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है 15 महिलाएं थीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर उनका नाम भी याद रख सकते हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, कहीं क्या पता पूछ ले। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? जो संविधान सभा हो उसमें तृतीय 3 वाचन हुआ था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पूछ रहे हैं कि कब हुआ था। तीसरे के लिए आप देखिए 14 नवंबर जो 1949 का था, ये यही था तीसरा। ठीक है, 14 नवंबर 1949 में। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब ख़त्म हुआ तो उसी दिन सभी लोगों ने साइन कर दिया और अंगीकृत कर लिया इसको। ठीक है, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ? तो वही 26 नवंबर 1949 को। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए किस वर्ष कहाँ गया इसका ऑप्शन, ये देखिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो किस वर्ष स्थापित किया गया था भारत का संघीय न्यायालय? तो इसमें आप देखिए 1937। उसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था ना, तो 1935 का अधिनियम आया था, लेकिन इसमें इसका प्रावधान किया गया था। स्थापना हुई थी 1937 में, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से क्या है जो इसमें से नहीं थी? मुख्य विशेषता तो देखिए सब चीज़ तो है इसमें, जैसे एक अखिल भारतीय संघ भी बोला गया था कि बनेगा। ठीक है, स्वायत्तता का सूत्रपात संकेत मिला। ठीक है, द्वैत शासन जो है वो केंद्र में लागू कर दिया, राज्यों में समाप्त कर दिया, लेकिन ये नहीं था ये। ठीक है, बी, अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं किए गए थे, ये गवर्नर के पास ही थे। तो याद रखिएगा इसको। 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 वाला क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे करीब करीब 250 लगभग ये अनुच्छेद उठा के सीधे सीधे रख लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान जो इसमें था वो सीधे सीधे ले लिया गया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ये 1937 में जो चुनाव हुआ था कितने में बना था? तो देखिए 8 प्रांतों में ये बना था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन जो डायरकी है वो सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? क्या है जो बोलते हैं कि डायरकी है? तो देखिए जो डायरकी है वो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजित करना। ठीक है, जो वहाँ पे विषय हैं उनको 2 प्रवर्गों में, एक तो होगा जिस पे सरकार और एक होगा जो वहाँ के गवर्नर। तो इस तरीके से। ठीक है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना, उस पर रिपोर्ट देना। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन उनका राष्ट्रपति को भी चुना गया, मतलब उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रपति रहेंगे करके, यही बनेंगे, मतलब उसी दिन उनका चुनाव भी हो गया उसमें। तो इस तरीके से ये प्रश्नों की श्रृंखला ये भारत का संवैधानिक विकास वाले चैप्टर से मैंने समाप्त किया है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और इसमें कुछ अगर डाउट है आपको तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जो ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, मतलब उसमें से क्वेश्चन बनाते ही हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी है। तो इसको देखिएगा आप लोग और बताइएगा। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।